डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल की, जिसके थ्योरेटिकल पार्ट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूँगा। तो आज दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लूँगा, फीफो मेथड का मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का, एंड लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो फीफो मेथड का है, स्क्रीन पे आप देखिएगा। सामग्री का निर्गमन दिखलाते हुए निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पे प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि के आधार पर सामग्री का जो भंडार खाता है वो बनाना है। डेट दे रखी है, रिसीप्ट में 2 कॉलम दे रखे हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, रेट बता रखी है। इशू में भी 2 कॉलम बता रखे हैं, डेट बता रखी है और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इशूड बता रखा है। और रेट कौन सी लगानी है वो आपको लगानी है, चूँकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो आप जानते हैं जो सामग्री स्टोर में पहले आएगी उस मूल्य की सामग्री का निर्गमन पहले किया जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगी फिर दूसरे नंबर पे जो आई उसको इशू करूँगा और यही क्रम आगे रहेगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन में स्टोर लेजर अकाउंट बना दिया। डेट का 1 कॉलम होता है, रिसीप्ट, इशू और बैलेंस 3 कॉलम होंगे और इन तीनों के ही 3-3 सब कॉलम बनाने होते हैं। सब कॉलम में क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। तो इस तरह से 3-3 कॉलम रिसीप्ट, इशू और बैलेंस के और 1 कॉलम डेट का टोटल 10 कॉलम हो जाते हैं। तो ये जो सूचना दे रखी है इसको अब स्टेटमेंट में मुझे अगर बताना हो तो इस लेजर अकाउंट के रूप में, तो आप देखिएगा जैसे बता रखा है 3-2 को सामग्री प्राप्त की है, 1000 सामग्री प्राप्त हुई है और उसकी रेट है 1 रुपया। तो 1000 यूनिट रिसिप्ट के कॉलम में देखिए, 1000 यूनिट क्वांटिटी में, रुपए में 1 रुपये रेट है, अमाउंट हो गई 1000। इशू के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी 1000, 1 रुपये दर वाली है और 1000 रुपये मूल्य की है। 3 तारीख के बाद 4 तारीख में इशू दिखा रखा है आपको, देखिए 500 इकाइयों का। तो रिसिप्ट के कॉलम में कुछ नहीं लिखूँगा, इशू के कॉलम में आइए 500 इकाइयाँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, जो इकाई पहले आई है स्टोर में पहले उसको निर्गमित करना है। अभी चूंकि हमारे पास बैलेंस में 1000 इकाइयाँ हैं, 1 रुपये वाली हैं, तो 500 इकाइयाँ मुझे इशू करनी है। एक ही रेट का माल है तो 1 रुपये की रेट से 500 रुपये अमाउंट हो गई। बैलेंस आ गया 500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली और 500 रुपये उनका मूल्य हो गया। 5 तारीख को फिर आपने प्राप्त की हैं इकाइयाँ 4000, 1 रुपये 40 पैसे की रेट से, तो मल्टीप्लाई करके इनकी अमाउंट आ गई 5600 रुपये। इशू किया नहीं है 5 में, तो बैलेंस के कॉलम में आइए तो देखिए 500 इकाइयाँ तो 1 रुपये वाली पहले से हैं हमारे पास और 4000 इकाइयाँ आ गई 1 रुपये 40 पैसे वाली। चूँकि मूल्य अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा और इन दोनों की अमाउंट को अगर जोड़ूंगा तो 6100 रुपये मूल्य की सामग्री स्टोर में मौजूद है। अब आप 7 तारीख को मटेरियल इशू करते हैं 3000 इकाइयाँ। 3000 इकाइयाँ हैं, मेथड फीफो है, तो जो पहले आया हुआ स्टॉक है पहले वो इशू होगा। पहले हमारे पास कौन सा है, 500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली हैं, तो पहले तो वो 500 1 रुपये वाली निकालूंगा और अब 3000 में से 500 1 रुपये वाली, तो 2500 जो दूसरे नंबर पे माल आया 1 रुपये 40 पैसे वाली, अमाउंट हो गई 4000। बैलेंस के कॉलम में 4000 इकाइयाँ थी 1 रुपये 40 पैसे वाली, 2500 इशू कर चुका हूँ तो 1500 इकाइयाँ हैं 1 रुपये 40 पैसे वाली और इनका प्राइस हो गया 2100 रुपये। अब आपने 10 तारीख को 3000 इकाइयाँ प्राप्त की हैं 1.5 रुपये वाली, तो रिसिप्ट के कॉलम में एंट्री कर दी उसकी।
इशू नहीं है तो डैश। बैलेंस के कॉलम में 1500 इकाइयाँ तो पहले से चली आ रही हैं 1 रुपये 40 पैसे वाली, 3000 इकाइयाँ 1.5 रुपये वाली और ख़रीद ली, दोनों को अलग अलग लिख दिया और आउटर कॉलम में इनका प्राइस 6600 रुपये अलग से लिख दिया। अब आपने 15 तारीख को इशू की हैं 2000 इकाइयाँ। हमारे पास स्टॉक कितना है? 1500 तो 1 रुपये 40 पैसे वाला था बैलेंस में और 3000 थी 1.5 रुपये वाली। अब मुझे 2000 इशू करनी है तो पहले फीफो मेथड है, तो पहले तो पुराना स्टॉक मतलब 1500 तो 1 रुपये 40 पैसे वाली इशू करूँगा और 500 जो बचती हैं वो जो बाद में आई हैं 3000 1.5 रुपये वाली, उसमें से इशू कर दिया। प्राइस हो गया 2850 रुपये। बैलेंस के कॉलम में अब दिखाऊंगा 3000 थी 1.5 रुपये वाली, उसमें से 500 निकल गई हैं तो 2500 इकाइयाँ हैं 1.5 रुपये वाली और मूल्य हो गया 3750 रुपये। अब आपने 20 तारीख को फिर माल ख़रीदा है, 2000 इकाइयाँ ख़रीदी हैं 1 रुपये 80 पैसे की रेट से, तो मूल्य हो गया 3600। इशू के कॉलम में डैश लगा दिया। बैलेंस के कॉलम में 2500 तो 1.5 रुपये वाली पहले से पड़ी थी, 2000 1 रुपये 80 पैसे वाली ख़रीद ली, 7350 रुपये इनका प्राइस हो गया। अब आपने 25 तारीख को 3000 इकाइयाँ इशू की हैं तो इशू वाले कॉलम में ही दिखाऊंगा। 3000 इशू की हैं, फीफो मेथड है, तो पहले जो स्टॉक था 2500 1.5 रुपये वाला पहले वो इशू किया, 500 1 रुपये 80 पैसे वालों में से इशू कर दिया, तो दोनों का प्राइस हो गया 4650। बैलेंस में अब हमारे पास स्टॉक में रह गई हैं 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे वाली थी, जिसमें से 500 इशू कर दी, तो 1500 इकाइयाँ हैं 1 रुपये 80 पैसे वाली हैं और इनका प्राइस हो गया कितना? 2700 रुपये। तो इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी रेट का माल होगा वो बैलेंस में अलग अलग लिखूंगा और जब इशू करूंगा तो जो सबसे पहले की रेट का माल होगा वो निकलेगा, फिर दूसरे नंबर पे जो आया वो निकलेगा, फिर तीसरे नंबर पे जो आया उसको निकाला जाएगा। लीफो मेथड में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो अंतिम में माल आया है सबसे लास्ट में ख़रीदा पहले उसको जारी करूँगा, फिर इससे पहले जो ख़रीदा था फिर वो जारी होगा, जो सबसे पहले ख़रीदा था वो स्टोर में पड़ा रहेगा, वो इस क्लोजिंग स्टॉक के रूप में काउंट किया जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो लीफो मेथड का ही है, जिसमें एक निर्माणी संस्था जो सामग्री प्राप्त करती है उसके बारे में सूचना दे रखी है। 30 जून 2019 को जो अर्धवर्ष समाप्त हो रहा है उसके बारे में क्रय की गई सामग्री का विवरण दिया है। पहले 2 फरवरी से लेकर के 20 जुलाई तक यूनिट्स परचेज्ड और कॉस्ट प्राइस 1000 यूनिट्स की, 1000 यूनिट्स की कितनी प्राइस है वो दे रखी हैं। 1 जनवरी 2019 को 15000 इकाइयाँ स्टॉक में थीं, 1000 इकाइयों का मूल्य था 190 रुपये। फिर आपने जो मटेरियल इशू किया है डिफरेंट डेट्स पे वो आपको बता रखा है और आपसे कहते हैं लीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाइए। तो लीफो मेथड में वही तरीका रहेगा, जो सबसे बाद में ख़रीदूँगा, इशू करने की बात आएगी तो सबसे पहले उसको इशू करूँगा। तो देखिए सॉल्यूशन में आपने ओपनिंग स्टॉक बता रखा है मुझे 1 तारीख को 1/1/19 को 15000 इकाइयाँ थीं। उसी तरह से कॉलम तो वही रहेंगे 3, रिसीप्ट, इशू और बैलेंस का। रेट चूँकि क्वेश्चन में 1000 यूनिट्स की दे रखी है तो रेट पर 1000 यूनिट्स तीनों जगह आ जाएगा। तो 9 कॉलम तो वही हैं यूनिट रेट अमाउंट का, यूनिट रेट अमाउंट और बैलेंस में भी इसी तरह से, और 1 कॉलम डेट का। तो 1 जनवरी 2019 को 15000 इकाइयाँ थीं, ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट वाले कॉलम में 190 रुपये रेट है प्रति 1000, तो 15000 इकाइयों का मूल्य कितना हो गया? 2850 रुपये। इशू के कॉलम में कुछ नहीं है तो डैश है। बैलेंस आ गया इकाइयाँ 15000,
रेट पर 1000 190, बैलेंस में आ गया 2850। 25 जनवरी को आपने 10,000 इकाइयाँ निर्गमित की हैं, तो इशू के कॉलम में 10,000 इकाइयाँ। अब चूंकि लीफो मेथड है तो जो लास्ट में ख़रीदा है उसको जारी करना है, लेकिन अभी तो एक ही तरह का माल है 190 1000 की रेट से, तो 10,000 का रेट हो गया 1900। क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास अब बैलेंस के रूप में 5000 इकाइयाँ बचती हैं, 190 रुपये प्रति हज़ार उनकी रेट है, तो टोटल अमाउंट हो गई 950 रुपये का माल। 2 फरवरी को आपने 10,000 इकाइयाँ खरीदी हैं, इनकी जो रेट है वो प्रति हज़ार 200 है, तो इसका मतलब 10,000 का मूल्य कितना हो गया 2000। अब आपने के पास इशू है नहीं इस रेट में, तो बैलेंस के कॉलम में आइए। बैलेंस के कॉलम में 5000 इकाइयाँ तो 190 वाली प्रति हज़ार की रेट की पड़ी हुई थी, और 10,000 आपने 200 प्रति हज़ार की रेट वाली ख़रीद ली, तो आपके पास 10 और 5 15,000 इकाइयाँ हैं जो 190 और 200 रुपये की रेट वाली हैं। टोटल किया इनकी अमाउंट का तो 2,950 रुपये। अब आपने 28 फरवरी 2019 को 8,000 इकाइयाँ निर्गमित की। 8,000 इकाइयाँ निर्गमित कर रहे हैं, रेट कौन सी लें? चूँकि मेथड लीफो लगाना है तो जो बाद में आया है माल उसकी रेट लगानी है, तो 8,000 इकाइयाँ प्रति हज़ार रेट हमारे पास दो तरह की है, 190 और 200। 200 वाला बाद में आया है, तो प्रति हज़ार 200 की रेट से माल इशू करूँगा 1,600 रुपये का। स्टॉक में रह गया 5,000 190 प्रति हज़ार वाला जो पुराना है। 10,000 था, उसमें से 2 बच गया क्योंकि 8 मैंने इशू कर दिया, और इनकी अमाउंट आ गई आउटर कॉलम में 1350। अब आपने 15 मार्च को 25,000 इकाइयाँ 210 रुपये प्रति हज़ार की रेट से ख़रीद ली, तो रिसिप्ट के कॉलम में इसकी मैंने एंट्री कर दी, अमाउंट आ गई 5,250। इशू नहीं है तो नील। आउटर कॉलम में मीन्स बैलेंस के कॉलम में 5,190 प्रति हज़ार की रेट से पहले थी, 2,200 रुपये प्रति हज़ार की रेट से बैलेंस में ऑलरेडी थी, 25,210 रुपये प्रति हज़ार की रेट का माल और आ गया, तीनों का टोटल हो गया 6600। अब 25,000 इकाइयाँ इशू करनी है, तो 25,000 इकाइयाँ सबसे लास्ट में जो माल आया है उस दर से इशू करना है। तो 25,000 इकाइयाँ आई थी, 210 रुपये रेट वाली थी, वो 5,250 रुपये का माल था, वो मैंने इशू कर दिया। और अब बैलेंस में हमारे पास 5,000 इकाइयाँ 190 रुपये प्रति हज़ार की दर की, 2,000 इकाइयाँ 200 रुपये प्रति हज़ार की दर से रह गई हैं, और इनका मूल्य हो गया 1350। अब इसके बाद 20 अप्रैल को 20,000 इकाइयाँ 190 प्रति हज़ार की रेट से ख़रीद ली, तो रिसिप्ट के कॉलम में एंट्री कर दी 20,000 190 3800। इशू नहीं है तो बैलेंस में आइए। 5,190 प्रति हज़ार की रेट की पहले थी, 2,200 की रेट की पहले थी, और 20,000 अभी ख़रीद ली हैं 190 प्रति हज़ार की रेट से, तो तीनों का टोटल कर दिया 5,150। 30 अप्रैल को फिर आप 20,000 इशू कर रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में आई थी 20,190 वाली उसी दर पे हम इशू कर देंगे। तो 20,000 इशू के कॉलम में 190 रुपये प्रति हज़ार की दर है, 3,800 रुपये इनका इशू प्राइस हो गया। अब बैलेंस में बच गया 5,000 जो पुरानी 190 वाली थी, 2,200 रुपये प्रति हज़ार की जो ऑलरेडी स्टॉक में थी, दोनों का मूल्य अमाउंट में ले लिया 1,350 रुपये। अब इसके बाद 3 मई को 15,000 इकाइयाँ 180 की रेट से ख़रीदी हैं, तो रिसिप्ट के कॉलम में 15,000 180 प्रति हज़ार रेट है, तो 15,000 का 2,700। इशू नहीं है तो आउटर कॉलम में आइए। बैलेंस में 5,190 वाली पहले थी,
200 रुपये प्रति हज़ार की रेट की पहले पड़ी थी, 15,180 की रेट से और आ गई। तो इन तीनों का प्राइस अगर जोड़ूंगा तो वो आ गया 4,050। अब आप 15 मई को इशू कर रहे हैं 18,000, तो 18,000 इशू करेंगे तो लीफो मेथड है। तो स्टॉक में हमारे पास इस समय कितनी है? 15,000 तो जो 180 वाली आई हैं सबसे पहले तो उनको इशू करूँगा, 2,200 वाली में से इशू कर दूंगा, 15 और 2 17, और 1,000 जो और चाहिए वो जो पहले से 5,190 वाली चली आ रही थी उनमें से इशू करूंगा। तो इशू में देखिए कॉलम में 15,180 प्रति हज़ार की रेट वाली, 2,200 प्रति हज़ार की रेट वाली और 1,190 प्रति हज़ार की रेट वाली, तीनों का टोटल करूंगा तो इशू प्राइस आ गया अमाउंट में 3,290 रुपये। अब बैलेंस में हमारे पास जो स्टॉक बचा है वो 4,000 इकाइयाँ सिर्फ बचेंगी 190 प्रति हज़ार की रेट वाली, और उनका प्राइस हो गया 760 रुपये। फिर आपने 12,000 इकाइयाँ खरीद ली 1 जून को 180 प्रति हज़ार की रेट से, तो रिसिप्ट के कॉलम में मैंने एंट्री कर दी 12,180 प्रति हज़ार रेट है, तो अमाउंट हो गई 2,160। बैलेंस इशू नहीं है तो बैलेंस के कॉलम में 4,190 प्रति हज़ार की रेट का माल पहले पड़ा था, 12,180 की रेट से प्रति हज़ार फिर आपने ख़रीद लिया, तो दोनों का टोटल कर दिया स्टोर में, बैलेंस अमाउंट जो है वो आ गई 2,920। अब आपने 29 जून को 15,000 इकाइयाँ फिर इशू करनी है। लीफो मेथड है तो सबसे बाद में जो आया पहले वो इशू होगा। 12,000 तो मैंने इशू कर दी 180 वाली और 3,000 कर दी 190 वाली, दोनों का रेट का मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दिया 2,730 रुपये। बैलेंस में अब हमारे पास बच गया कितना? 4,000 में से 3 निकल गए, अब 1,000 बची हैं इकाइयाँ, 190 रुपये प्रति हज़ार उनकी रेट है, तो अमाउंट कितनी हो गई? 190 रुपये। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास इस समय उपलब्ध है, चूँकि 30 जून को अर्धवर्ष का विवरण बनाना था आपको, तो 30 जून को 19 को इस बैलेंस में दिखाऊंगा मैं 1,000 इकाइयाँ, 190 प्रति हज़ार रेट है, अमाउंट आप लिखेंगे 190 रुपये। आपने माल एक और भी ख़रीदा है, वो ख़रीदा है 20 जुलाई 2019 को। चूँकि आपका ये अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है, तो जुलाई में आपने जो परचेज किया है वो इस हाफ ईयर में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट हाफ ईयर में उसकी एंट्री की जाएगी। तो यहाँ तो 30 जून को मैं अकाउंट बंद कर दूंगा। कुल मिलाकर के ये आज जो 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, इनमें फीफो मेथड था तो जो माल पहले आया था उसको पहले इशू कर रहे थे, लीफो मेथड में जो बाद में आया उसको पहले इशू करते हैं, ज़रूरत पड़ती तो उससे पहले वाला इशू करते हैं और ज़रूरत पड़ती तो उससे पहले वाला। तो अब आप लोगों को इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपकी बुक में, उनको स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे अगले जो 2 मेथड हैं सिंपल एंड वेटेड एवरेज उसके बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।